अगर अब यूक्रेन में बायोलॉजिकल वॉर यानी जैविक हमले किए जाएंगे, यकीन मानिए कि ये युद्ध सारी मानवता के लिए खतरा बन जाएगा। चलिए हम आपको समझाते हैं कि जैविक हथियार क्या होते हैं और इसका हमला कितना खतरनाक होता है। बायोलॉजिकल वॉर, ये शब्द आपको नया लग रहा होगा, लेकिन इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। सबसे पहले जरा समझिए कि जैविक हथियार क्या होते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो ऐसे हथियार जिसमें विस्फोटक नहीं बल्कि कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक हमले से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर इस हमले के बहुत भयानक असर होते हैं। कई मामलों में लोग विकलांग और मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। चीन का कोरोना वायरस इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चीन पर यह आरोप है कि उसने वुहान लैब से कोरोना के वायरस फैलाए, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिसका फायदा चीन को मिला। इसके अलावा चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग जैविक हमले का दूसरा उदाहरण है। और ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं माना कि उनके पास जैविक हथियार हैं। पुराने जमाने में युद्ध के दौरान दुश्मन के इलाकों के तालाबों और कुओं में जहर मिलाने की घटना आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन पहली बार जैविक हमले की बात 6वीं शताब्दी से आती है, जब मेसोपोटामिया के असूर साम्राज्य के सैनिकों ने दुश्मन इलाके के कुओं में एक जहरीला फंगस डाल दिया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। यूरोपीय इतिहास में तुर्की और मंगोल साम्राज्य ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए 1347 में मंगोलियाई सेना बीमार जानवरों को दुश्मन इलाके में तालाब और कुओं में फेंकवा दिया करती थी, जिससे प्लेग महामारी फैल गई। इसे इतिहास ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इतिहास में से इससे 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लेडस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1939 से 1945 के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। साल 2001 में अमेरिका में कुछ आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से संक्रमित चिट्ठी अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में भेजी थी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई थी। जैविक हथियार के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले साल 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण के लिए बातचीत शुरू की। इसके बाद 1972 में BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। आज भारत सहित दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन जैविक हमले ना करने की कसम खाने वाले देश आज भी जैविक हथियारों के निर्माण में जुटे हैं।